बीते 3 महीने से गांव कासन और आसपास के 25 गांव के किसान 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसानों ने अब 18 सितंबर को महापंचायत करने का फैसला लिया है। इस महापंचायत के लिए किसानों ने प्रदेश के सभी किसान नेताओं को न्योता भेजा है। किसानों की माने तो सरकार अगर उनकी ज़मीन नहीं छोड़ती तो वो सड़क पर बैठने को मजबूर होंगे, मगर अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। किसानों की माने तो उन्होंने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु के लिए मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति ने भी उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। ऐसे में उनके सामने कोई विकल्प नहीं बचा है। अब किसान अपनी ज़मीन के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इसी को लेकर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। किसानों की माने तो हरियाणा सरकार किसानों को कमज़ोर समझने की भूल न करे। जैसे किसानों ने किसान बिल को वापस कराया था, वैसे ही 1810 एकड़ ज़मीन को भी मुक्त कराएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वैसे तो कहते फिरते हैं कि किसानों के हितैषी हैं, लेकिन उन्हें 1810 एकड़ ज़मीन को लेकर संघर्ष करते किसान नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर सरकार अब भी नहीं चेती तो आंदोलन को मजबूर होंगे किसान। आगामी 18 सितंबर को होने वाली महापंचायत में रणनीति तैयार की जाएगी कि ज़मीन को मुक्त कराने के लिए क्या करना है। वैसे किसान मन बना चुका है कि उसे वह ज़मीन नहीं छोड़नी। सरकार की बात पर गौर करती है तो ठीक है, नहीं तो सड़क पर बैठ जाएंगे। इसके बाद जो होगा वो सभी देखेंगे। गौरतलब है कि पिछले 3 महीनों से कासन और उसके आसपास के 25 गाँव की 1810 एकड़ ज़मीन के अधिग्रहण को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों किसान परिवार अपनी ज़मीनों के अधिग्रहण को रद्द कर उचित मुआवजा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं रोहतास सरपंच खोगांव। हमारी 18 तारीख को पचगांव चौक पर बहुत बड़ी महापंचायत होगी, ढूंढाड़े से लेकर ना गोदबड़ावा तक, जो कि हमारे कम से कम ना तो 50,000 आदमी इकट्ठे होंगे। हमने यही कहा है भाई हमारी 1810 एकड़ ज़मीन और 1128 एकड़ ज़मीन बिल्कुल छोड़ दें। हम बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पहली 8,000 एकड़ ज़मीन सरकार ने ले लिए। 52,000 बीघा ज़मीन थी कासन के अंदर, जो आज 1810 का टुकड़ा बचा है। उस पर 36 बिरादरी रहती है। बहुत छोटे परिवार है, 1,000 परिवार ऐसे हैं जिसकी 1 कनाल 2 कनाल 4 कनाल ज़मीन है, वो बर्बाद हो जाएंगे। नहीं तो 20,000 आदमी बिल्कुल रोड बैठ जाएंगे, बिल्कुल मरण और मारने के लिए तैयार है। अपनी ज़मीन बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। और मैं ये कहता हूँ, कासन से लेकर ना मोकड़वास तक 3 किलोमीटर लंबा बांध है, जिसमें पानी भरता है पूरी मतलब पहाड़ का, और उसमें जानवर बहुत ज़्यादा रहते हैं। कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई है, मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई है, क्या वजह लग रही है, क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है? मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है पहले, जब चंडीगढ़ हुई थी, जब मुख्यमंत्री बोले भाई 1200 का ज़मीन ले लो 1 एकड़ में। और तो हमने कहा कि भाई हम 1200 एकड़ का क्या हिसाब किताब है। तो मुख्यमंत्री बोले भाई 40,000 रुपये गज है। तो एक भाई बोला भाई 4 करोड़ 80 लाख की हो गई। तो मुख्यमंत्री ने सोचा कि इनसे आप रेट लगवा रहे हो, इनसे पूछ रहे हो। तो एक भाई ने पूछा भाई आप टोटल कैसे कितना पैसा देना चाहते हो मुख्यमंत्री जी। तो उन्हें हिसाब लगा कर बताया भाई 55 लाख रुपया तो 2011 का मुआवजा है, और इंटरेस्ट लगा के 91 लाख रुपया देना चाहता हूँ। अगर अभी भी समाधान नहीं होता तो आखिर क्या विकल्प है आपके पास, क्या करने जाएंगे? हमारे पास ये है, अब भाई एक बार मुख्यमंत्री ने हम और वहाँ बुलाए चंडीगढ़। जब मुख्यमंत्री बोले 1 एकड़ के अंदर 450 गज का प्लाट मिलेगा, और आधा किला का 225 का मिलेगा, और आपने 20,000 का रेट से मतलब लेना पड़ेगा, और 2 साल के अंदर हम आपसे 40 लाख का ले लेंगे। ठीक, धन्यवाद। मैं सत्यदेव सरपंच गांव कासन से। महापंचायत की तैयारी की जा रही है, महापंचायत में कौन कौन शामिल होगा और क्या वजह है इसकी? महापंचायत में पूरे हरियाणा प्रदेश से लोग आ रहे हैं, और पूरे भारत से किसान नेता भी इस पंचायत में आ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी पंचायत होने वाली है। समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? कई बार आप मुलाकात कर चुके हैं मुख्यमंत्री से भी। समाधान मुख्यमंत्री जी हमारा करना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको लग रहा है बहुत फ्री की ज़मीन है। अपने मुंह से कहते हैं विधानसभा में एक बहुत महंगी ज़मीन है, आपको रेट कम मिल रहा है। उनको लगता है ज़मीन अब फ्री में मिल रही है, इन किसानों का गला दबा के और ये ज़मीन ले लो। क्योंकि जो 1128 एकड़ ज़मीन उन्होंने ली, वो बेचारे भोले भाले किसान थे सारे। हमने सोचा चलो भाई अपना उठा लेते हैं, 11 साल लड़ लिए, उसके बावजूद भी हम हार गए। तो जो 1128 के उनका दिमाग में बात है, वही बात इनके दिमाग में। लेकिन अब 1128
और 1810, अब हम सारे एक साथ हो गए हैं, तो हमारी ताकत अब डबल हो गई है सरकार से। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम एक स्पेशल पॉलिसी बनाएंगे और उसमें किसानों का समर्थन भी चाहिए होगा। क्या पॉलिसी में आप साथ देंगे अगर कोई ऐसी बैठ के बातचीत होती है तो? नहीं, अगर हमारे हित की कोई बात नहीं होगी तो हम क्यों मानेंगे। हमारा तो एक ही मैटर है कि हमारी ज़मीन छोड़ दो, और पॉलिसी वॉलिसी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें या तो सिर्फ हमारे ज़मीन के 11 करोड़ रुपए एकड़ के पैसे जो हमने पहले बताए थे, दूसरा उसमें जो हमारी ढाणियाँ बस्ती बसी हुई है वो दे दें। बाकी हमें पॉलिसी वगैरह से कोई मैटर नहीं है। जो सरकार हमें बता रही है, हमारी ज़मीन हम ही को बेच रही है, क्या फ़ायदा उसका। क्या कहना चाहेंगे सरकार को आखिर में? सरकार को मैं कहना चाहूँगा, मेरी आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरकार हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करे, वरना ये हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी आने वाले समय में बहुत खतरनाक होने वाला है। हम जो 18 तारीख को पंचायत कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व होगा सरकार के लिए। सरकार हमें हल्के में जो समझ रहे हो, हमें हल्के में ना समझे। धरना तो आप दे ही रहे हैं बीते काफ़ी समय से, अब तक तो समाधान नहीं हुआ है। अगर अभी भी नहीं होता तो आगे क्या विकल्प है? हम रोड पे बैठ जाएंगे। हमारे 20,000 आदमी इस ज़मीन से जुड़े हुए, 20,000 लोग हैं ना, सड़क पे बैठ जाएंगे। हम सड़क नहीं छोड़ेंगे, वहीं भूख के मर जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जी से भी इन्होंने हमारे को इच्छा मृत्यु की मंजूरी ना दी। सड़क पे बैठे बैठे गाड़ी चढ़ा देंगे हमारे ऊपर, वहीं मर जाएंगे, हटेंगे नहीं वहाँ से।